सब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, और ये एकता की बात है, समानता की बात है, और ये होनी चाहिए इस देश में। और इस विचार को जब जीते हैं हम, तो आपस में नफरत दूर हो जाती है। हमारे पूर्वज गो रक्षक थे, गो भक्षक नहीं थे। हमारे पूर्वज अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे, मातृभूमि के साथ द्रोह करने की कोई सोच भी नहीं सकता। वेल्थ की जर्नी जब साथ साथ चलती है तो स्वास्थ्य और समृद्धि का हम शिखर छूते हैं। हाँ। हमारे परम आदरणीय श्री राममूर्ति जी ने ये करके दिखाया, और 30 गुणा तक बीएससी को ऊंचाई पर लेकर के गए। सारे भारत में ऐसे ही सभी दिशाओं से पुरुषार्थ होंगे तो विकसित भारत का सपना जल्दी ही पूरा होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करे, हमारा रुपए डॉलर से मजबूत हो। इसके लिए 10, 20, 25 साल लगेंगे तो सही, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब हमारा रुपया, हमारी करेंसी विश्व की सबसे मजबूत करेंसी होगी। और आर्थिक समृद्धि के साथ हमारे भीतर सांस्कृतिक आध्यात्मिक समृद्धि, शांति भी रहे। इसके लिए योग के साथ उद्योग जरूरी है। सर, साथ ही मेंटल हेल्थ की जरा बड़ी चर्चा होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह प्राणायाम और ध्यान से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और जो हमारा लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन और डिजिटल एडिक्शन जैसी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब आदि के भी आदी हो जाते हैं। एक योग की आदत से, एक योग की लत से, योग के एडिक्शन से सारे बुरे एडिक्शन खत्म हो जाते हैं, और सारे नेगेटिव थॉट्स एकदम हट जाते हैं, और हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। सर, एक पॉजिटिव थॉट आपने यहाँ पे कहा था कि हम सारे लोगों के पूर्वज एक ही है, हम सब एक ही है, भले ही धर्म या फिर कई सारी मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, और ये एकता की बात है, समानता की बात है, और ये होनी चाहिए इस देश में। और इस विचार को जब जीते हैं हम, तो आपस में नफरत दूर हो जाती है। हम एक दूसरे को अपना भाई मानने लगते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं मानते। और जब पूर्वज एक मानते हैं और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हैं, तो हमारे पूर्वज योगी थे, रोगी भोगी नहीं थे। हमारे पूर्वज गो रक्षक थे, गो भक्षक नहीं थे। हमारे पूर्वज अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे, मातृभूमि के साथ द्रोह करने की कोई सोच भी नहीं सकता। जब हम एक पूर्वजों को समान रूप से आदर देते हैं और अपने पूर्वजों को अपना आदर्श मानते हैं, तो राम के का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व वो हमें अपना लगने लगता है। तो इस देश के साथ हमारा जो इमोशनल कनेक्ट है वो और गहरा होता है। इसलिए हम सबके पूर्वज एक है, मजहब अलग हो सकते हैं, ये विचार राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है। और ऐसा होने से इस देश में जाति, वर्ग, समुदायों और मजहबों के नाम पर जो भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी गई वो ढहेंगी। लेकिन सर, जिस तरह आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, उसे असंवैधानिक बताया गया, कैसे? नहीं, देखो हमारा संविधान क्या सिखाता है? संविधान सिखाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि हम सबके पूर्वज एक हैं। देश का संविधान हमें सिखाता है राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्र की समृद्धि को, राष्ट्र के हित को हम सर्वोपरि रखें। तो जब हम एक दूसरे के साथ एक होकर के जिएंगे, और हिंदुत्व ये कोई मजहबी भाव नहीं है। जो हिंदुस्तान में पैदा वो हिंदुस्तानी है। अब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हम सब भारतीय, हम सबके पूर्वज भारतीय, हम सबके पूर्वज आर्य, हिंदू, वैदिक है, एक ही बात है। अब कुछ लोगों के जिनके रिलीजियस और पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लोगों के पेट में दर्द होता है, वो कपालभाति अनुलोम विलोम करें, पेट और दिमाग ठीक है। सर, साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर के बारे में भी चर्चाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से चंदा चोरी के आरोप जो किए जा रहे हैं। देखिए, ये दरअसल क्या है, लोगों की धर्म में अनास्था पैदा करना ज़्यादा बड़ा मकसद है। बाकी जो चोर हैं उनको सलाखों के पीछे डालो, जेल में डालो, फांसी पे लटकाओ। न राम मंदिर में चोरी होनी चाहिए, न देश की संस्थाओं में चोरी होनी चाहिए, न राजनीतिक चोरी होनी चाहिए, न धार्मिक चोरी होनी चाहिए। चोरी चकारी तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। तो देश तो सत्य का और सदाचार का है, सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः। इसलिए जिन्होंने भी चोरी चकारी की उनको दंड मिलना चाहिए, और किसी भी प्रकार की आर्थिक अशुचिता न तो धर्म में हो न राजनीति में। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर